हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ एआरओ एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज चला रखी है भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उसी के तहत हमारा आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, इससे पहली क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसमें हमने जाना कि एक राज्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है। और उससे पहले हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, एक देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। और उसमें जो चीज़ें थी हमने वो पढ़ाई आपको। उसके बाद हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने जाना कि एक राज्य के क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या क्या कर्तव्य हैं और किस तरह से उसको एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए समाज में क्या क्या करना चाहिए, समाज के प्रति, देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। जैसे कि आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्व जो थे किसी राज्य विशेष के लिए थे, यानी किसी देश के प्रति थे, यानी कि हम अपने भारत देश के प्रति बात कर रहे हैं तो भारत देश के लिए थे। इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी हम लोगों के लिए हैं, यानी कि हम जैसे भारत देश के जो नागरिक हैं हम, तो ये हमारे लिए होते हैं मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? ये हमारी जिम्मेदारी होती है एक हमारे लिए। ये मान लीजिए कि एक एथिक्स, इसको आप एथिक्स के टर्म्स में भी जान सकते हैं कि ऐसे काम जिससे पर्यावरण, समाज और देश के जो हित में हो। तो ऐसी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, सभी के प्रति। तो वो क्या क्या है आज हम वही जानेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं, आज की क्लास है 12 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान में भाग 4A, किसमें? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद 51A, किसमें? 51A के तहत संविधान में हमारे कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कानून द्वारा वैधानिक कर्तव्य हैं और परिवर्तनीय भी हैं, यानी इनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य नागरिकों द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का आदान प्रदान कर अपने कर्तव्यों के दायित्वों पर जोर देकर उनका आनंद उठाना था। ठीक है। हमारे संविधान में निम्नलिखित कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं जानते हैं। संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करने और इसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के संदर्भ में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे आदर्शों का सम्मान करे। ठीक है। जिसमें स्वतंत्रता, न्याय, समानता, भाईचारा, संस्थाएं अर्थात संस्थान, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल हैं। इसीलिए किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हुए बिना संविधान की गरिमा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। ठीक है। यानी कि हमें संविधान की गरिमा बनाए रखनी है, ये हमारा कर्तव्य है। संविधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई भी नागरिक को राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का अनादर करता है तो संविधान के प्रति वह दंड का भागीदार होगा। ठीक है। यानी कि हम अपने देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के प्रति कभी अपमान नहीं कर सकते, उसका अनादर नहीं कर सकते, यह एक दंड है। अगर कोई ऐसा करता है तो दंड का भागीदार होगा। एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक के रूप में संविधान का आदर करना सबका कर्तव्य है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करें। ठीक है। भारत के नागरिकों को उन महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए पालन करना चाहिए जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बने। एक समाज का निर्माण और स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, भाईचारा और विश्व शांति के लिए एक संयुक्त राष्ट्र निर्माण करना हमारे आदर्श हैं। यदि भारत के नागरिक इन आदर्शों के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध हैं तो अलगाववादी प्रवृत्तियां कहीं भी जन्म नहीं ले सकती। तीसरा, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा इसको अक्षुण्ण बनाए रखें। यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। जो भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता है, उसकी रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। यह भारत के सभी नागरिकों के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दायित्वों में से एक है। भारत में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर लोगों की विशाल विविधता है। यदि देश की आज़ादी और एकता पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तब संयुक्त राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं है।
इसलिए संप्रभुता लोगों के पास हमेशा रहती है। इसे फिर से स्मृत किया जाता है कि जैसा कि प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया गया है, पहले भी मौलिक अधिकारों की धारा 19(2) के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उचित प्रतिबंधों की अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि जब भी कभी जरूरत पड़ती है, देश पर कोई विपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो उसमें भागीदार बने। बाहरी दुश्मनों के खिलाफ खुद की रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। प्रौद्योगिकी परमाणु शक्तियों में सुधार होने से युद्ध केवल भूमि पर ही नहीं लड़े जा रहे, इसलिए सभी नागरिक इसके लिए बाध्य हैं कि कोई भी संदिग्ध तत्व जो भारत में प्रवेश करते हैं वे के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर स्वयं का बचाव करने के लिए हथियार उठाने को भी तैयार रहें। इनका कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसी गतिविधि आपको लगती है अपने आसपास, जैसे कोई आपको पता लगा कि आप कोई ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर कोई आतंकवादी आपको आ रहा है, कोई आतंकवादी गतिविधि दिखाई दे रही है, तो उसको आपको सूचित करना देश को, वो भी आपका कर्तव्य है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा इसमें सभी नागरिकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, धर्म, भाषा, प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। लोगों के बीच विभिन्न विविधताएं प्रदान की गई हैं। एक ध्वज और भाईचारे की नागरिकता की भावना की उपस्थिति सभी नागरिकों में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। यह उल्लेख भी किया गया है कि सभी नागरिकों को संकीर्ण सांस्कृतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, नेक्स्ट, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को समझें, ठीक है, और उसका परीक्षण करें। हमारी सांस्कृतिक विरासत सबसे अमीर और समृद्ध विरासतों में से एक है। यह पृथ्वी की विरासत का भी एक हिस्सा है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें अतीत से जो भी विरासत में मिला है उसकी रक्षा करें और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनाए रखें। यानी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में बताएं, उनके लिए संजोए रखें। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कला, विज्ञान, साहित्य के प्रति हमारे योगदान को पूरे विश्व में जाना जाता है और यह देश हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म की भी जन्मभूमि रही है। नेक्स्ट, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और अन्य वन्य जीव की रक्षा का संवर्धन करें। इनका कहने का मतलब यह है कि जो जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव बनाए रखें और प्राणियों के प्रति भी दया का भाव बना के रखें, और जो हमारी झील, वन यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा करें, उनके प्रति उनका जो है संवर्धन करें, ठीक है, और उनको बचा कर रखें। हमारे देश में प्राकृतिक भंडार और संसाधन, इसलिए इनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बढ़ते हुए प्रदूषण और बड़े पैमाने पर हो रही जंगलों की गिरावट से पृथ्वी पर रहने वाली सभी मानव जातियों को भारी नुकसान हो सकता है। बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं इसका प्रमाण भी है। राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A के तहत अन्य संवैधानिक प्रावधानों में इसे और अधिक मजबूत बनाया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और इसमें सुधार करेगा तथा जंगलों में अन्य वन्य जीवों का संरक्षण करेगा। नेक्स्ट, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। यह है कि विदित हकीकत है कि अपने विकास के लिए यह जरूरी है कि हम दुनिया भर के अनुभवों और घटनाओं से सीख लें। प्रत्येक नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए वह वैज्ञानिक सोच और भावना को बढ़ावा दे। यानी कि ऐसी गतिविधियों, ऐसी चीज़ों में अपना ध्यान लगाना जो वैज्ञानिक, यानी कि आप कुछ ऐसी खोज करने, यानी कि कुछ इस तरह की खोज करें और कुछ शिक्षा से संबंधित, ताकि जो वो देश के भी काम आए और अपने भी काम आए, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक सोच और भावना को बढ़ावा दे। नेक्स्ट, हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें। यानी कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और जहाँ कहीं भी लड़ाई झगड़ा या हिंसा हो रही हो वहाँ उससे दूर रहें और ना ही उनको बढ़ावा दें। ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश जो पूरी दुनिया में अहिंसा का उपदेश देता है वहाँ समय समय पर निरर्थक हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की घटनाओं की साक्षी बनते हैं। सभी मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघनों के बीच यह धारा अभी बाकी है। जब भी कोई हड़ताल या बंद या फिर रैली होती है तो वहाँ उपस्थित भीड़ बसों, इमारतों जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने तथा उन्हें लूटने की मानसिकता को विकसित करती है और नागरिक जो संरक्षक हैं वे मूक दर्शक बने रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कहीं
रैली वगैरह निकल रही है और अगर मान लिया वहाँ पर कोई झगड़ा हो गया है तो वो लोग बसों को, ट्रेन को, इनको जला देते हैं और सरकारी संपत्ति जो है उनको हानि पहुँचाते हैं। तो उस चीज़ से बचना चाहिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमें जो भी कार्य अपने हाथों में लें वह उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा देश निरंतर उपलब्धियों के शीर्ष स्तर तक पहुंच सके। इस अनुच्छेद में देश को न केवल पुनर्जीवित करने और फिर से संगठित करने की क्षमता है, बल्कि इसे उत्कृष्टता के उच्चतम संभव स्तर तक पहुंचाने की क्षमता है। नेक्स्ट, प्रत्येक माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना यह एक राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश थी कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच के सभी बच्चों को कानूनी रूप से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कानूनी रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यानी कि ये हमारा कर्तव्य भी है, सभी माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। मौलिक कर्तव्यों को आम लोगों द्वारा समझना मुश्किल होता है। कैसे? मौलिक कर्तव्यों की गैर न्यायोचित प्रकृति के कारण इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। उपदेशों के रूप में आलोचना लोगों द्वारा सभी का पालन करने के बाद लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग 4 में शामिल करने के बाद मौलिक अधिकारों का मूल्य और महत्व कम हो गया है। यानी कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई पहले से वो नहीं था, इसमें संशोधन करके इसको ऐड किया गया है। ये उसके बारे में बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी वे इसमें शामिल नहीं थे, जो इस प्रकार हैं। संसद के पास कर्तव्यों के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना या दंड लगाने की शक्ति। यदि किसी धारा से ऊपर की सजा दी जाती है तो इस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। करों का भुगतान करने को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया जाना, यानी करों को जो भुगतान करने को है उसे मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया जाना था, जो कि नहीं हो पाया था। अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों में परिवार नियोजन, मतदान आदि शामिल है। इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि सरकार के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देश के नागरिक आमतौर पर सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यहाँ तक कि मतदान जैसे अघोषित कर्तव्यों को प्रभावी ढंग लोगों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उत्साही लोगों और नेताओं के स्थानीय समुदाय की समस्याओं में रुचि लेने के लिए आगे आना चाहिए। हर नागरिक में पारिवारिक मूल्यों और शिक्षा के मामले में जिम्मेदार पितृत्व की भावना होनी चाहिए तथा बच्चे के शारीरिक नैतिक विकास को ठीक से पूरा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्यों का सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये काम इस तरह से करें, यानी कि जो हमारे देश के अंतर्गत जो इमारतें हैं, हमारा पर्यावरण है, और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित हो, या ऐसे जो स्त्रियों के सम्मान से संबंधित हो, धर्म, भाषा और जो जातिगत उनसे ऊपर उठकर हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हमारी जिम्मेदारी बताई गई है कि जिस प्रकार हमारे मूल अधिकार हैं और किसी राज्य के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी तरह से हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। यानी कि हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि हमें देश के अंदर ये काम करने चाहिए और हम इन चीज़ों को हमारे अपने देश में बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है निरंतर आगे बढ़ सके, क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो दोस्तों, आज की क्लास में यही था, मौलिक कर्तव्य में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्द मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज़ बड़ी अच्छी लग रही होगी, और ये फ्री में कंटेंट हम दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो एक सब्सक्राइब तो प्लीज़ बनता ही है, और एक लाइक आप हमें ज़रूर करें, और हमारी जो वीडियो हैं वो जो वंचित वर्ग हैं और जो जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उन तक ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।